अब देखिए, अब यही मार्केट खुल गया है। मार्केट मार्केट खुलने के साथ आपको क्या करना है? आपको सोचना है, ठीक। क्या सोचना है कि हमको क्या बाई करना है। क्या बाई करने से पहले सोचना है कि हमको क्यों बाई करना है। अगर हम यहाँ बाई कर रहे हैं कुछ भी, अब आप यहाँ पर कुछ भी बाई कीजिए, तो क्यों बाई करेंगे? अगर इस वक्त क्रूड को 6181 पर है क्रूड और हम इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम क्या बाई करें? 6180 के पास हम क्या बाई करें? तो समझ में आएगा कि या तो कॉल बाई करेंगे या पुट बाई करेंगे, ठीक। ये करेंगे तो हम देखेंगे कि अब क्रूड का मार्केट कहाँ कितने बजे से कितने बजे तक चलता है। सुबह 9 बजे से लेके रात के लगभग 11:30 बजे तक क्रूड का मार्केट चलता है। अब हमारे पास सबसे पहले दिमाग में बोला, हमारे पास इतना समय है, आज के दिन में अगर हमको 1 लाख से 1000 2000 या अलग अलग ट्रेड से हमको 1000 करके कई बार लेना है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट, एक 1 लाख कितने का होता है? 100 का, 100 क्वांटिटी होती है, ठीक। और एक क्वांटिटी मतलब एक पॉइंट पर आपको 100 रुपए मिलते हैं, तो आपको पकड़ने कितने? 10 पॉइंट या 8 पॉइंट, ठीक। अगर आप ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो अब 8 पॉइंट बराबर कितना हो गया? 800 रुपए। 2 बार 3 बार पकड़े तो ये हो गया लगभग 2000 रुपए, ठीक। आपको इससे भी ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, 10 पॉइंट 12 पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। देखिए आप लोग, कोई नई चीज नहीं है। तो अब इसको पकड़ने के लिए हमको क्या करना है? तो सबसे पहला प्रश्न, आपको जब भी कोई ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमको ये सोचना रहता है कि हम यहाँ क्यों एंट्री करें। हम यहाँ क्यों एंट्री करें? तो यहाँ पर आप अगर जो आप मान लीजिए यहाँ पर लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो क्या आपको एंट्री करनी चाहिए? या मान लीजिए आप इसी कैंडल को ट्रेड करना चाहते हो, तो क्यों एंट्री करना चाहते हैं आप यहाँ पे? ये आपके पास सवाल होना चाहिए, ठीक। तो फिर हम इसके लिए अब क्यों एंट्री करने के लिए अब फिर हमको क्या करना पड़ता है? टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। कि टेक्निकल क्या कहते हैं? तो डे चार्ट पर आए, सबसे पहले सुबह का समय है, मार्केट नया नया खुला है, तो डे चार्ट देख लिए। अभी तो ऐसा जल्दी है नहीं कि 4 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट में कुछ भाग जाएगा है। सबसे पहले डे चार्ट पर आए, तो डे चार्ट पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक। अभी आप लोग कुछ ज़्यादा नहीं जानते, सिर्फ आप लोग जानते हैं यही बोलिंजर बैंड। और ये मार्केट डे चार्ट पर ऊपर की ओर गया पिछले दिन, यानी 13/6/2025। उसके बाद अगले दिन एक्सपायरी थी 16 तारीख को, अगले ट्रेडिंग सेशन में। और जब ये बोलिंजर बैंड के बाहर गया तो बोलिंजर बैंड के अंदर आने की पूरी कोशिश किया, ठीक। और मार्केट में एक गिरावट भी दिखी। ये जो गैप अप था, ये किसके वजह से गैप अप था? युद्ध की वजह से, ठीक। ईरान इजराइल वार की तरफ से। अब आपको हम हमेशा बताए हैं, एक तो न्यूज हो गया, तो न्यूज इफेक्ट कर रही है। अब आप देखेंगे कि ईरान इजराइल वार के वजह से अब कोई भी दिक्कत मार्केट में नहीं हो रही है, ठीक। ये हुआ। अब आपने क्या किया? अब
अब आपको समझ में आया एक गैप बन गया है। तो हम आपको क्या बताए थे, मार्केट जब भी किसी कारण बिना कारण गैप बनाएगा, बड़े बड़े गैप बना लेगा, तो उसको फिर करने आएगा। अब कब आएगा ये कोई निश्चित टाइमिंग नहीं है। तो आपको समझ में आया कि वन डे के चार्ट के हिसाब से मार्केट अगर जो गैप भरने आज ही आएगा तो भी यहाँ तक तो आ ही जाएगा। मान लीजिए ना भरने आए तो भी यहाँ तक आ जाएगा, मतलब 6000 का एक हमारे पास एक लक्ष्य हो गया कि 6000 नीचे तक मार्केट आ सकता है। ठीक, पिछला भी यहीं तक बना था 6000 के आसपास इसका। अब यहाँ से आप सीधे उठा लेंगे 1 घंटे का चार्ट। अब यहाँ से आपको एक और क्लियर पिक्चर दिख रही है कि अगर मार्केट, अब ये वाला लाइन आ रहा है ना, 1 घंटे पर क्या है, ये वाली लाइन जो है उसके मार्केट क्या है, नीचे है, मिडिल लाइन के नीचे है। अब अगर जो आपको यहाँ पर कोई ट्रेड लेना हो तो आप अपना टेक्निकल पर अपना स्टॉप लॉस, अपना टारगेट, ये सब सेट कर सकते हैं। ठीक, अब ये सब सेट करेंगे तो अगर जो मिडिल लाइन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपका सबसे पहले स्टॉप लॉस क्या होगा, 62.20, यही है 20, इसके ऊपर जाएगा यही हो जाएगा 62.30, उसके आसपास आपका एसएल हो जाएगा। ठीक, टारगेट आपका छोटा टारगेट लेंगे तो सबसे पहले यही हो जाएगा जो आपकी ये वाली कैंडल थी 61.50। दूसरा टारगेट आपका नीचे की तरफ हो जाएगा ये बोलिंजर बैंड 6030। ठीक, टारगेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या पता चला, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको पता चलने लगे। मतलब मार्केट अगर 62.50 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो एक बार मार्केट यहाँ तक का फिर मूवमेंट कर सकता है। ठीक, और मार्केट अगर इस लाइन के बार बार नीचे ही रह जाता है तो बेरिश हो जाएगा 1 घंटे के चार्ट पर। अभी ये बड़ा टाइम फ्रेम है, मतलब 1 घंटे पर लेंगे तो आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आपको ट्रेड में बैठना पड़ेगा। अभी ये बड़ा भी मार्केट 9 बजे खुला ही है, तो 9 बजे रहने की जरूरत क्या है, 10 बजे तक का 11 बजे तक का इंतजार कीजिए, कुछ मूवमेंट होने दीजिए। अब आप इसको एकदम ट्रेड करना चाहते हैं, एकदम खटाखट ट्रेड करें तुरंत तुरंत का, तो 15 मिनट के चार्ट पर आइए। अब 15 मिनट का चार्ट आपको दिखा रहा है कि मार्केट में क्या है। 15 मिनट में तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पिछले दिन यहाँ आया, तो यहाँ पर आपको क्या बनते हुए दिख रहा है, जब किसी अप ट्रेंड में कोई डोजी बनती है, क्या पढ़ाए थे, जब किसी अप ट्रेंड में डोजी बनेगी, ये अप ट्रेंड था, देखिए जब किसी डाउन ट्रेंड में हैमर बनेगा, डोजी बनेगी, क्या होगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड खत्म होगा, अप ट्रेंड आएगा। चार्ट कितनी बार हम आपको ये बताते ना, चार्ट हमेशा काम नहीं करते पैटर्न, लेकिन जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तब ये जब बना, ये बना, ये दोनों जब बना तो कम से कम तीसरी कैंडल पर आप स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब किसी अप ट्रेंड में जब ये डोजी बनती है, हाँ, तो रिवर्स होता कब लेना है, जब अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी, तब यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, एंट्री बनेगी। तब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ में आया हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, मतलब अभी एक कैंडल, अभी तो इसको देखना है ये कहाँ बन रहा है। अगर मान लीजिए आप बहुत जल्दीबाजी में है, यही एंट्री लेना चाहते हैं, तो
तो आपको तुरंत आपको स्टॉप लॉस आपको क्या हो गया, इसी का हाई हो गया कि नहीं हो गया। अब ट्रेड लेना आसान दिख रहा है। अब आपको पता है कहाँ निकलना है, कहाँ नहीं निकलना है, ठीक। इसके बाद इसमें और भी जब चीज़ें जुड़ेंगी तो और क्लियरिटी आएगी। क्लियर अभी भी है, जितना पढ़ा है उसने में भी क्लियर है। अब आप अगर जो यहाँ पर 61-88 के पास, अब आप कम से कम ये समझ में आ गया कि अभी यहाँ पर मार्केट क्या है, पुट लेना है, क्योंकि मार्केट नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है जब तक 6200 के ऊपर ना जाए, ठीक। और 6200 के ऊपर 15 मिनट में दिख रहा है, लेकिन अगर जो सही तरीके से देखा जाए तो 6230 के पास भी एक घंटे पर रेजिस्टेंस है, वहां से भी मार्केट वापस आ सकता है, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको देखिए डोजी बनी, अब इस कैंडल को देखना है। ये कैंडल अगर जो डोजी के ऊपर क्लोज कर जाएगी तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। कंफर्मेशन डोजी नहीं देती ना, उसके बाद वाली कैंडल देती है, ठीक। बहुत सारे लोग इसी डोजी को देख कर ले लेते हैं, ये भी नहीं लेना है। कंफर्मेशन मिलेगी तो आपको, अब देखिए कंफर्मेशन मिलेगी तो आपको अपने आप यहाँ तक का ट्रेड मिल जाएगा 6120 तक का, ठीक। इसमें तो 10 पॉइंट बन ही जाएगा इतने बड़े मूवमेंट में, ठीक। तो ये है। अब क्रूड में शुरुआत सुबह में थोड़ा 10 बजे तक आपको स्टेबल होने में लगता है क्रूड, जो ऑर्डर होते हैं, ठीक। तो 10 बजे तक का इंतजार कीजिए। अब यही चीज आपको 10 बजे से काउंट करनी है। जैसे नए ट्रेडर्स को हमेशा कभी भी एंट्री अपने पीक टाइम में नहीं करनी चाहिए, ठीक। थोड़ा सा रुक कर कीजिए। तो आप इसको कीजिए 10:30 या 10 बजे तक, कम से कम एक कैंडल 1 घंटे की बनते हुए देख लीजिए कि किधर का मूवमेंट चल रहा है। वो आपके जो आपका सेटअप है उस पर किधर जाएगा मार्केट, उसी के हिसाब से रहेगा। अब देखिए कल का मार्केट, कल जो मार्केट था, कल 1 घंटे पर, अब सेम चीज हम आपको ट्राई करा रहे हैं, ठीक। कल था 16 तारीख, 16 तारीख को बस आप इसी स्ट्रेटजी से, ये है 16 तारीख का मार्केट, ठीक। यहां मार्केट हुआ 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ठीक। 1 बजे, 1 बजे के बाद जब ये नीचे आ गया, अब देखिए मार्केट सुबह से, देखिए ये जो गैप अब ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट उसको भरा, फिर 20 को तोड़ दिया। अब आप यहाँ कहीं लिए तो आपका 20 आपका क्या हो गया, एसएल हो गया, इसी के थोड़ा सा ऊपर। अब मार्केट उसके बाद आपको कितना मूवमेंट दिया, अब इस यहाँ कहीं आसपास, इस किसी कैंडल पर यहाँ कहीं आसपास, अगर जो आप 100 रुपए वाला एक ऑप्शन खरीदे होते तो उसमें मूवमेंट जानते कहाँ तक गई थी, इतनी बड़ी कैंडल में 270-80 नहीं, 100 वाला लगभग गया था इतने देर में, 70 वाला ऑप्शन गया था 240 तक, जिसमें हम लोगों ने बाय किया था इसको 172 पे और बेचा था 196 पे, फिर गिरा था ये मूवमेंट में, फिर हम लोगों ने इसको खरीदा 180 पर, फिर सही से बेच दिया। 6450 का 10 बजे पोजीशन बनाए थे सर, 196। अब सोचिए, हम लोग लेट लिया गया था, जब ये कैंडल गिर गई थी, पूरा ये वाली कैंडल गिर गई थी, उसके बाद लिया गया था इस कैंडल पर 7 बजे, तो दिन में टाइम भी नहीं मिला देखने का। इस वाली कैंडल जब गिर गई पूरी तो उस पर लिया गया, ठीक। अगर आप दिन भर बैठे हैं और सिर्फ इस कैंडल को आपने ट्रेड कर दिया तो आपका पहली बात स्टॉप लॉस खाने नहीं गई, यहाँ कहीं भी ट्रेड किया स्टॉप लॉस आपका ये था। उसके बाद देखिए बड़े आराम से आपको मोमेंट मिला, बता तो रहे 70 वाला ऑप्शन 240, मतलब आपने 7,000 रुपया लगाया
240 मतलब 200 तक ही कवर कर लिए तो 7,000 रुपया आपका हो गया 20,000 रुपया। दूना हो गया त्यूना हो गया पैसा सिर्फ एक चीज से। ठीक, ये हो गया। यही चीज पिछले उसमें भी टेस्ट कर लीजिए। ठीक, इसके आगे और कैंडल पढ़ेंगे और चीजें पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। यही चीज यहाँ पर भी टेस्ट कर लीजिए। मार्केट गिरा, मान लीजिए मार्केट गिर रहा, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है। अब आज वाली स्थिति देखिए, आज मार्केट एकदम बोलिंजर बैंड के बाहर है, 1 घंटे पर। हाँ, एकदम मौके पर है। इस समय देखिए बाहर था बोलिंजर बैंड के पहले का। अब देखिए, अब आपको यहाँ नहीं पता चल रहा मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसको गिरने दीजिए। गिरेगा जरूर वो। जब ये अपने एवरेज के पास आ गया, एवरेज के पास आ गया, आपको तो भाई दिन में 21,000 रुपया कमाना है। आपको दिन भर में तो 1 लाख रुपया कमाना नहीं कि 20,000 रुपया लेके आए 1 लाख रुपया बनाना है। कैसा करना है कि 20,000 से एक ही दिन में लखपति बन के जाना है। 20,000 से 1,000 रुपया, 20,000 का 1,000 मतलब क्या परसेंट हो गया? 20,000 का 1,000 20,000 रुपया लगा के अगर जो आप 1,000 रुपया बनाए 5%, 5% SBI साल भर में ब्याज नहीं देता है, 3.5% देता है। मार्केट आपको एक दिन में 5%, 10%, 20% दे रहा है। और ये जो है ये 5% नहीं है। अगर आप ये मूवमेंट पकड़ रहे हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 पॉइंट है। आपके एक लॉट से 30 पॉइंट 40 पॉइंट पकड़ रहे हैं ये, अगर जो ठीक ठाक लॉट लिए 150, 160, 180 तक का। ठीक, ठीक है। अब मार्केट आपको यहाँ नहीं पता है, सुबह का 10 बज रहा है, आपको नहीं पता क्या हो रहा है। अब इसको गिर रहा है, गिरने दीजिए। आपको क्या करना, आपको इंतजार करना अपने एवरेज के आने का। अब मार्केट अपने 4 बजे अपने एवरेज पर आया। अब आपको यहाँ से एवरेज पर आया तो आपको ध्यान रखना है क्या, मतलब ये जो मिडिल लाइन, इस मिडिल लाइन के पास आया। मिडिल लाइन के पास आपको ध्यान रखना कि मिडिल लाइन तोड़ के नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। मिडिल लाइन के पास ये ग्रीन कैंडल बना दिया। अगली ग्रीन कैंडल आपको बाई करनी है और पिछली कैंडल अगर जो आप इसको बाई करते हैं 57, अब देखिए इसमें डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ठीक, क्या बताएं हम एंट्री करने का तरीका आपको बताएं। 1 घंटे पर कंफर्मेशन लीजिए और एंट्री कीजिए। तो वहाँ की एवरेज लाइन पर एंट्री कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर 57.30 पर आप लिए, 57.11 के आसपास का स्टॉप लॉस है। अगर तो थोड़ा सा और बढ़िया से 57.30 के आसपास लिए, यहाँ पर 5708 वाट का स्टॉप लॉस लिए और यहाँ से आपका टारगेट कितना बड़ा बना, 5800, लगभग 100 पॉइंट आपने स्पॉट चार्ट पर कवर किया। 100 पॉइंट कवर किया तो स्पॉट चार्ट पर तो 50 पॉइंट तो आपको दे ही देगा। क्रूड में टीके पीके होता नहीं है उस टाइप का, कभी कभार ही होता है टीके के, और नॉर्मली टीके नहीं होता है क्रूड में। तो 50 पॉइंट तो गिरे हालत में आपको दे जाएगा। 50 पॉइंट मतलब 5,000 रुपया। चलिए 5,000 नहीं पकड़ पाए, इतना हिम्मत नहीं किया, 3,000। एक लॉट से आप 18,000 या 20,000 रुपया लगा के 3,000 रुपया पड़े, 20,000 रुपया 30% पैसा हो, कितना हो गया? 20,000 का 3 15% हो गया। 15% आप कवर। ट्रेड लेने का तरीका यही है, सो सिंपल। जितना सिंपल तरीके से सोचेंगे ट्रेड लेंगे उतना ही। अब हर कैंडल ट्रेड करने जाएंगे, अब हर कैंडल देखिए यहाँ पर ऊपर होगी नीचे होगी, ऊपर होगी नीचे होगी, लेकिन हर कैंडल आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक, जितना सिंपलिसिटी के साथ, जितना, और ट्रेड लेने में एक चीज जानिए, जितना बहुत ज़्यादा टेक्निकल वैक्निकल जानने की जरूरत नहीं है। ट्रेड आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ धैर्य। अब यहाँ से सुबह 10 बजे से लेके आपका धैर्य 4 बजे तक जवाब दे जाता है। इसी में आप 5 ट्रेड कर दिए, प्रॉफिट किए या ना किए, ब्रोकर वालों को चार्ज जरूर दे दिए। ठीक, अब चलिए, अब इसके आगे और आपको एक और ट्रिक बता देते हैं जिससे आपका ट्रेड, आप ये वाला भी ट्रेड पकड़ेंगे और सटीक हो जाएगा। ये भी ट्रिक आपको बता देते हैं।
ठीक है।